हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बड़ा करियर पर। आज हम लोग बात करेंगे सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में। थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को अधिसूचित किया गया है। अधिसूचित किया गया मतलब लागू किया गया है। अब इसको क्या है ये हम लोग इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। गृह मंत्रालय ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया। यह वर्ष 2019 में संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए के कार्यान्वयन को सक्षम करेगा। मतलब ये जो कानून है सीएए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये 2019 में ही हमारे संसद से पास करवा दिया गया था, लेकिन ये अभी लागू नहीं किया गया था। लेकिन गृह मंत्रालय के द्वारा 11 मार्च को सीएए को लागू किया गया है, अधिसूचित किया गया है। अब इसी के बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन कौन इससे लाभान्वित होंगे और इसका प्रोसेस क्या होगा। तो इसकी पृष्ठभूमि क्या है इसके बारे में जानते हैं। 11 दिसंबर 2019 को नागरिकता संशोधन अधिनियम, जिसको सीएए कहते हैं, संसद से पारित हुआ था। यह नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955 है, उसमें ये संशोधन करता है। कौन सा नियम? 11 दिसंबर 2019 को जो आया है नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसमें यह विधेयक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के 6 समुदायों, 6 समुदाय इसमें कौन कौन है? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। वैसे नागरिक जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, और वो कहाँ कहाँ के हो सकते हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये सब देश के जो 6 समुदाय हैं, उनको नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है। मतलब कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई लोग भारत में आ गए हैं, उनको इस सीएए के द्वारा नागरिकता दिया जाएगा। क्या प्रोसेस है नागरिकता देने का, ये भी हम लोग आगे जानेंगे। नागरिकता है तो यह आवश्यक है कि आवेदनकर्ता, मतलब जो नागरिकता लेना चाहता है भारत का, उसका जरूरी होना क्या है? आवेदनकर्ता 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया हो। मतलब वही लोग को सीए के द्वारा भारत की नागरिकता दी जाएगी जो 31 दिसंबर 2014 से पहले या उस दिन तक भारत में प्रवेश कर लिए हों। उसके बाद आने वाले को सीए से नागरिकता नहीं दी जाएगी। उससे जो पहले आए हैं उन्हीं को सिर्फ सीए से नागरिकता भारत की मिल सकती है। इसमें भी अलग अलग कैटेगरी है और हम लोग देखते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम सीए को अधिसूचित किया गया है। इसमें अब हम लोग देखेंगे नागरिकता आवेदन हेतु मुख्य प्रावधान। कौन कौन आवेदन कर सकता है हम लोग देख लिए, लेकिन अब इसका क्या क्या प्रावधान बनाया गया है वो देखते हैं। अधिनियम के अनुसार आवेदकों को 6 प्रकार के दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। मतलब उसको 6 प्रकार के डॉक्यूमेंट देना होगा। उनमें और उन्हें भारत में प्रवेश की तारीख निर्दिष्ट करनी होगी। मतलब कि हम भारत में इस तारीख को आए हैं, इस प्रकार से उनको 6 डॉक्यूमेंट देना होगा। क्या क्या देना होगा? स्वीकार्य दस्तावेज की सूची में क्या होगा? जन्म प्रमाण पत्र, किराएदारी रिकॉर्ड कि हम इस मकान में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं, इसका रिकॉर्ड होना चाहिए। पहचान पत्र, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी कोई भी लाइसेंस हो, स्कूल या शैक्षणिक प्रमाण पत्र, ये सब शामिल है। तो ये सब होगा उसी को, मतलब दस्तावेज के रूप में आप ये सब जमा कर सकते हैं। आवेदकों को स्थानीय रूप से प्रतिष्ठित समुदाय संसाधन द्वारा जारी पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो पुष्टि करता है कि वह हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई समुदाय से संबंधित है। मतलब उनको ये प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में देना होगा कि आप किस जाति या किस धर्म से बिलोंग करते हैं। इसके रूप में भी कोई एक डॉक्यूमेंट देना होगा। और इसी में हम लोग आगे देखते हैं उपभोक्ताओं को पोर्टल जो यहाँ दिया गया है, इंडियन सिटीजनशिप online.inc.in पर आप रजिस्टर करके यहाँ से आप भर सकते हैं, पर पंजीकृत करना होगा। और उन्हें इसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सीए 2019 भी तैयार
किया गया है। तस्वीरों के साथ सभी दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड किए जाएंगे, यानी तस्वीर के साथ लाइव फोटो लिया जाएगा और उसी के साथ जो है जितना भी डॉक्यूमेंट होगा सब ऑनलाइन अपलोड किया जाएगा। और सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पृष्ठभूमि की जांच के बाद, मतलब आपके बारे में जांच किया जाएगा कि इनके बारे में क्या क्या बैक रिकॉर्ड है, ये सब चीज़ देखा जाएगा सुरक्षा एजेंसी के द्वारा। जांच के बाद आवेदन पर कार्रवाई की जाएगी। अगर लगेगा कि ये व्यक्ति सही में सब कुछ इसका डॉक्यूमेंट सही है, कोई इसका बैकग्राउंड खराब नहीं है, या फिर अलग और कोई रीजन ऐसा ना हो जो डिफॉल्ट ना दिखे, जो हमारी देश के सुरक्षा में सेंध करता हो, उस तरीके का मतलब ये सब जो है सब सुरक्षा एजेंसी अपना चेक करेगी। नागरिकता के लिए याचिका ऑनलाइन होगी, मतलब ऑनलाइन ही भरना होगा। और एक जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अधिकार प्राप्त समिति सभी आवेदनों की जांच करेगी। मतलब जो भी आप ऑनलाइन जमा करेंगे उसके लिए जिला स्तर पर एक समिति बनाया जाएगा और एक अधिकार प्राप्त समिति सभी आवेदन की जांच करेगा कि उसमें क्या क्या सही है क्या गलत है उसके बारे में। अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता प्रत्येक राज्य के निदेशक। अब देखिए आप लोग, यहाँ हम लोग समझ रहे हैं कि जो आप ऑनलाइन आवेदन देंगे वो जिला स्तर पर अधिकार प्राप्त समिति गठन होगा और वही आवेदन की जांच करेगा। अब इसका जिला अधिकार यानी अधिकार प्राप्त समिति जो है इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इस अधिकार प्राप्त समिति की अध्यक्षता प्रत्येक राज्य में निदेशक जनगणना संचालन जो करते हैं वो निदेशक करेंगे। और इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो, पोस्ट मास्टर जनरल, राज्य और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिकारी, ये सब उसकी अध्यक्षता करेंगे। गृह विभाग और मंडल रेलवे प्रबंधक के एक एक प्रतिनिधि भी इसमें शामिल होंगे। समझ रहे बात को? अब इसके बारे में अन्य तथ्य क्या है? संविधान की छठी अनुसूची में जो राज्य शामिल है, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर राज्यों को सीएए के प्रावधानों से छूट दी गई है। मतलब ये सीएए कहने का मतलब है कि ये सभी राज्य में सीएए लागू नहीं होगा, बाकी जो अन्य राज्य है वहाँ सीएए लागू किया जाएगा। तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था सीएए पर। तो आप सभी का हमारे वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आप सभी का धन्यवाद।